टिकियापाड़ा के अंदर हराचंद मुखर्जी लेन के अंदर में 14 साल की बच्ची जिसका नाम है रुखसाना और मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ रखती है, अचानक जो है घर से लापता हो जाती है। 10 से 12 दिन के अंदर जो है उन्होंने लोकेशन ट्रैक करने के बाद जो है हमसे रब्ता कायम किया और बताया कि जो महाराष्ट्र के अंदर में है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ का पता चला है कि ये कहीं ना कहीं ग्रोह है। लड़का का नाम शिवम है, लड़की का नाम आपको रुखसाना है, लड़की नाबालिग है, मुस्लिम है। ये एक हिंदुस्तान के एक माहौल को इस तरह से जो है आप देख ही रहे क्या माहौल चल रहा है। हावड़ा टिकियापाड़ा के हराचंद मुखर्जी लेन के रहने वाली 14 साल लड़की रुखसाना को हिंदू लड़के ने पहला फुसलाकर उसका अगवा कर लिया और उसे अपने साथ लेकर महाराष्ट्र के पुणे चला गया, जहां कहा जा रहा है कि वो लड़की को फरोख्त करने का इरादा रखता था। इधर लड़की की लापता होने की खबर से उसके घर वाले परेशान हो गए। उन लोगों ने चारों तरफ उसे ढूंढा। जब उसका कहीं कोई पता नहीं चला तो थाना से रब्ता किया। थाना से भी जब कोई मदद नहीं मिली तो फिर उन लोगों ने MIM के रहनुमा और मशहूर समाजी शख्सियत लाल भाई से रब्ता किया। लाल भाई ने दोबारा हावड़ा थाना से रब्ता किया। उनकी शिकायत पर पुलिस हरकत में आ गई और फ़ोन ट्रेस की मदद से लड़की को महाराष्ट्र के पुणे से बरामद करने के अलावा लड़के को गिरफ्तार करके महाराष्ट्र पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के इस सारे ऑपरेशन में लाल भाई और लड़की के वालिद साथ साथ थे। उन्हें महाराष्ट्र जाना पड़ा और सभी रेड में ये लोग पुलिस के साथ कांधे से कांधे मिलाए हुए थे। इस पूरे वाक़े की तफसील आप लाल भाई से सुने, क्योंकि वो इस ऑपरेशन में शामिल थे और कितनी मुश्किल से जान को जोखिम में डालकर लड़की को बरामद किया गया, इसके बारे में भी उनसे सुनिए। जैसा कि आपको मालूम है कि आज से तकरीबन 20 दिन पहले टिकियापाड़ा के अंदर हराचंद मुखर्जी लेन के अंदर में एक 14 साल की बच्ची, नाबालिग बच्ची जिसका नाम है रुखसाना और मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ रखती है, अचानक जो है घर से लापता हो जाती है। उसके बाद 2 दिन तक लापता होने के बाद जो है उसके घर वाले हमारे से आकर मुलाकात करते हैं, उनके अब्बा अम्मा के लाल भाई ऐसा बात है, हमारी बच्ची 2 दिन से नहीं मिल रही है और फ़ोन ही बंद है। तो हमने कहा कि आपने थाना से मुलाकात की जाके, तो उन्होंने कहा कि हाँ मुलाकात की और फिर भी आप चलिए मेरे साथ में। उसके बाद हम जाकर हावड़ा IC से मुलाकात करते हैं। हम मुलाकात करने के बाद हावड़ा IC जो है फ़ौरन जो है FIR करते हैं। FIR करने के बाद भरोसा दिलाते हैं कि हम जो है पूरी ताकत के साथ जो है लड़की को ढूंढ के लाएंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके बाद जो है हावड़ा थाना पूरी अपनी पुरजोर ताकत के साथ जो है कोशिश के साथ लग गई और 10 से 12 दिन के अंदर जो है उन्होंने लोकेशन ट्रैक करने के बाद जो है हमसे रब्ता कायम किया और बताया कि जो है लड़की जो है अभी महाराष्ट्र के अंदर में है और उन्हें महाराष्ट्र के अंदर रखा गया है। उसके बाद हावड़ा थाना का टीम तैयार होता है। टीम तैयार होने के बाद जिसमें हम और लड़की के फादर दोनों साथ में जाते हैं महाराष्ट्र। 4 तारीख को हम लोग निकले थे यहाँ से। महाराष्ट्र पहुँचने के बाद पता चलता है कि लोकेशन जो है पूना का है। एक दिन महाराष्ट्र स्टे करने के बाद हम लोग पूना के लिए निकल जाते हैं बाई कार से। पूना तकरीबन हम लोग पहुँचते हैं शाम को 6 बजे। उसके बाद वहाँ के लोकल थाना में हम लोग जाके ऑफिसर से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद ऑफिसर कहता है कि यहाँ से कम 1.5 से 2 घंटे का रास्ता और है। उसके बाद लोकल पुलिस की मदद से जो है बंगाल पुलिस और हम साथ जाते हैं। आप यूँ बताएं कि एक जंगल नुमा मतलब बस्ती के अंदर ये जाना होता है हमारा। एक खौफनाक मंजर देखने को मिला और ये आदिवासियों का एरिया था पूरा। जाने के बाद देखते हैं कि एक फैमिली जो है कि बस्ती नुमा घर है छोटा सा, उसमें सारे लोग सोए हुए हैं। उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है और जो लड़का का तस्वीर था उसको जो है फ़ोटो की मदद से जो है ऑफिसर्स उनको पहचान लेते हैं। उसके बाद उनको उठाते हैं और उठाने के बाद उनसे पूछा जाता है कि भाई लड़की यहाँ नहीं है, लड़की है कहाँ? तो साहब लोग जब कहता है कि यहाँ से 65 किलोमीटर दूर, मतलब कि महाराष्ट्र से हम लोग ऑलरेडी 300 किलोमीटर चले आए हैं, वहाँ से फिर 65 किलोमीटर अंदर एक जंगल के अंदर लड़की को रखा गया है। हम सलाम करते हैं हावड़ा के पुलिस को अपने कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ और बेबाकी के साथ जो है 65 किलोमीटर का सफ़र फिर तय करते हैं हम लोग। और जाने के बाद वहाँ पर देखते हैं कि एक छोटा सा कमरा के अंदर लड़की को बंद करके रखा गया है। उसके बाद लड़की को पुलिस रिकवरी करता है। रिकवरी करने के बाद उसके बाप के हवाले करता है और लड़की से पूछता है कि भाई ये कौन है? तो बताती है कि ये हमारे फादर है, ये लाल अंकल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद लड़की ठीक थी, हिफाजत थी। लड़की को लेकर वापस हम लोग जो है फिर थाना आते हैं। लोकल थाना आने के बाद जो है उस लड़का को जो है महाराष्ट्र पुलिस जो है पुणे पुलिस अपने अंडर में लेती है और ये बोलते हुए कि भाई आप जो है कानूनी कार्रवाई इसके ऊपर की जाएगी। अब बंगाल पुलिस भी जो है लड़की को कोर्ट में हाजिर करेगी अब और उसके बाद जो है आगे उस लड़का पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ का पता चला है कि ये कहीं ना कहीं ग्रोह है। लड़का का नाम शिवम है, लड़की का नाम आपको रुखसाना है, लड़की नाबालिग है, मुस्लिम है। ये एक हिंदुस्तान के एक माहौल को इस तरह से जो है आप देख ही रहे क्या माहौल चल रहा है। तो ये हमें रिक्वेस्ट है हमारा उन माँ बाप से, ख़ास करके उन माँ बाप से, कि अपने बच्चों के साथ एक दोस्ताना सलूक रखें। हो सकता है कि दिल का हाल बताना चाह रहे हो लेकिन बता नहीं पाते हो, इसी वजह से जो है उनका जो है पैर डगमगा जाता है। और बच्चों से हमारी अपील है कि जो माँ बाप आपको 15 बरस 20 बरस पोस पाल के बड़ा किए हैं, उनकी इज़्ज़त को आप बरकरार रखें, अपनी बात को बताएं उनको, और ये यकीन जानिए कि आपकी बात को कभी रद्द नहीं करेंगे, आपको अच्छा रास्ता दिखाएंगे। आज ये बच्ची चली गई, उसके माँ बाप का क्या हाल था कोई उनके माँ बाप से पूछे। आज बच्ची तो वापस लौट आई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने लाज रखा, उनके घर की खुशी को वापस दी। हो सकता है कि ऐसे कई बच्चियाँ हैं जो नहीं मिली है। तो यही अपील करते हैं हम सबों से कि अपने परिवार के साथ घुल मिल के रहें, अपने परिवार को दिल की बात को एक दूसरे को बताएं, ताकि आइंदा ऐसा कोई मामला ना आए। लड़के से उसका ताल्लुक कैसे बना? ऐसा कि जैसा पता चला है कि फेसबुक के जरिए जो है वो लड़का उससे कांटेक्ट किया, और उसके बाद जो है वो महाराष्ट्र से यहाँ हावड़ा स्टेशन आया और उसको लेकर चला गया। और लड़की क्या स्टूडेंट क्या करे? नहीं, लड़की तो जो है वो घर में रहती है, वो 2-3 क्लास की पढ़ी हुई है, नाबालिग है, 14 साल की लड़की है। और मुसलमान फैमिली जाते हैं कि आप जो है एजुकेशन का तो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, और ख़ासकर बोलना चाहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। अगर आज तालीम होती है उसके अंदर में, तो उसके अंदर सूझबूझ होता है, अच्छे बुरे का समझ होता है, और ये कदम नहीं उठाती। तो ये मतलब लड़का किस, आप इतने महाराष्ट्र का सफ़र किया तो आपको पता ना कि लड़का क्यों ले गया था उठा के? क्या शादी करना चाह रहा था या? अगर शादी करना चाहता था 20 दिन तक वो अपने से 65 किलोमीटर दूर नहीं रखता। दूसरी बात है कि वो लड़का शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे थे। तीसरी बात है कि कहीं ना कहीं ये ग्रोह है जो इस तरह काम को अंजाम दे रहा है, और हमें यकीन है कि जिस तरह से हावड़ा पुलिस ने हमारा लड़की को ढूंढ निकाला बाहिफाज़त बामहफूज, उसी तरह से ये किस ग्रोह के हैं, क्या काम अंजाम देते हैं, इसको भी खुलासा करेंगे और उसका अंजाम तक उसको पहुँचाएँगे। तो अभी पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि कानूनी कार्रवाई करेंगे, इसके तह तक जाएंगे हम, और ये क्या काम करते हैं, क्या अंजाम देते हैं, इसके बारे में पता लगाएंगे और जो है सख्त सज़ा दिलवाएंगे। और लड़का इस वक्त कहाँ है, लड़की कहाँ है? लड़का जो है महाराष्ट्र पुलिस के अंडर में है। कानूनी कार्रवाई इसके ऊपर जो है महाराष्ट्र पुलिस भी कर रही है, और हमारे बंगाल पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। और लड़की जो है पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस जो है उसको कोर्ट के सामने हाजिर करेंगे, उसके बाद उसे माँ के हवाले करेंगे। कब तक आ जाएगी? इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर आ जाएगी। महाराष्ट्र से चल चुके हैं वो लोग, कल या परसों चले आएंगे, उसके बाद कोर्ट में हाजिर करके उनके माँ के हवाले कर देंगे। तो गार्जियन से आपकी क्या अपील होगी, जिनके बच्चे, जिनके घरों में बच्चे हैं, जवान हैं, और आज का जो जी, जैसा कि हमने कहा कि अपने बच्चों के साथ दोस्ताना सलूक रखें। ये उम्र ऐसा है कि आदमी जो है अपने को गलत, दूसरे को सही समझ बैठता है। तो अगर हम उस तरह से व्यवहार रखेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारा बात दिल का है वो बताएं, और इससे मसला का हल निकले, और ऐसा कोई कदम ना उठाएं। और लड़की को जब आपने देखा महाराष्ट्र में, तो किस पोजीशन में? लड़की तो सेंसलेस थी। इस पोजीशन में हमको लग रहा था नहीं कि ये पहचान पाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जब ऑफिसर ने पूछा कि भाई ये कौन है, तो खुले लफ्ज़ों में उन्होंने कहा कि ये लाल अंकल है, ये हमारे पापा हैं। और उसके बाद कुछ देर बाद ही जो है हमारे कंधे पर सर रख के वो सो गई, जिसका फ़ोटो भी हम आपको ये केस सेंड किए। और घर में जब देखे उसको तो किस पोजीशन? वो तो एक रूम में बंद करके रखा था ना, एक जंगलनुमा घर था, एक छोटा बस्ती टाइप का था, वो छोटा घर था, उस रूम में वो लड़की बंद थी। और उसके वालिदैन का क्या कहना है? वालिदैन तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी माँ के चेहरे पे वो खुशी देखी हमने, और वही खुशी मेरा मुआवजा था। हमने उनसे वादा किया था कि आपकी बच्चों को लेकर आएंगे, अल्लाह ने इस चीज़ की लाज रखी, इसके लिए हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरा हावड़ा आईसी का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज उन्होंने वो काम कर दिखाया कि आज यकीन हो गया कि वाकई में पुलिस का रोल क्या होता है, जो जाके साथ देखे। पूरे ऑपरेशन में कितने दिन लगे? तकरीबन आप समझ लीजिए कि 5 दिन। आप यहाँ कब से रवाना, किस दिन रवाना? 3 तारीख को रवाना हुए थे हम, और फिर लौटे? आज लौटे हम। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब भी कर दें।